एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आ चुकी है। 2,89,00,000 लोगों के नाम कटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दानिश आज़ाद जिस वक्त हमारे साथ हैं। दानिश भाई, जिस तरीके से एसआईआर के जो आंकड़े निकल के सामने आए, 2,89,00,000 वोट कटे हैं। एक समय पर सीएम ने ये बात कही मंचों से कि जो अभी वोट कट रहे हैं उसमें भाजपा के नाम हो सकते हैं। फिर अखिलेश यादव भी यही बात कह रहे हैं। दोनों तरफ कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के असमंजस की स्थिति है कि किसके वोट कटे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि एसआईआर प्रक्रिया ये वोट काटने या जोड़ने की कोई प्रक्रिया नहीं है। ये वोटर लिस्ट को फेयर करने की प्रक्रिया है। ये वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की प्रक्रिया है। ये कोई ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि वोट काटना है इतना या इतना स्पेसिफिक वोट जोड़ना है। वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना है। दुरुस्त कैसे करना है? ऐसे वोटर जिनका देहांत हो गया है उनके नाम हटाए जाने हैं। ऐसे वोटर्स जो कहीं से शिफ्ट हो गए, एक विधानसभा से एक जिले से कहीं दूसरे जिले में या दूसरी विधानसभाओं में, उनके नाम को दुरुस्त करना है। ऐसे वोटर्स जिनकी डुप्लीकेट नाम दो जगहों पे है, उनके नाम को करेक्ट करना है। और जब वोटर लिस्ट अगर दुरुस्त होगा तभी फेयर इलेक्शन होगा, निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव होगा। तभी जो हमारे लोकतंत्र का की खूबसूरती है, इसको और ये खूबसूरती और बढ़ेगी। तभी लोकतंत्र का स्तंभ और मजबूत होगा। नहीं भाई, अभी 2-3 दिन पहले जब एसआईआर के आंकड़े आए उसके बाद एक शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत बैठक हुई थी। आप लोग भी शायद उस बैठक में रहे और सीएम ने जो निर्देश दिए हैं कि बूथवार 100 से 200 वोट जो भी कटे हैं उनको बढ़वाया जाए। इसके बाद आप लोग कैसे हो रहे हैं? नहीं, देखिए, 6 तारीख को जो ड्राफ्ट जारी हुआ उसके बाद 6 जनवरी से 6 फरवरी तक फॉर्म 6 भर के नए वोटर्स को जोड़ने की प्रक्रिया भी चालू हो रही है। तो ये नए वोटर्स जो 1 जनवरी के बाद जो 18 साल के हो रहे हैं, जो एलिजिबल हो रहे हैं एज अ वोटर, उनके नाम जुड़े जाने का प्रक्रिया अब चुनाव आयोग ने शुरू की है। तो हम जितने एलिजिबल वोटर्स हैं, जो वोट डालने के लिए जो एलिजिबल हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़े। ऐसे वोटर्स जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं उनके नाम ऑलरेडी हटाए गए हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया बहुत पारदर्शी तरीके से चुनाव आयोग ने संपन्न कराई है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग ने संपन्न कराई है। और इस पूरे प्रक्रिया के पीछे का मकसद ये था, बहुत साफ स्पष्ट, कि फेयर इलेक्शन होते। बहुत अच्छा है। एक आज भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से और मजबूती मिलेगी, ऐसा देश के और प्रदेश के एक एक नागरिकों को विश्वास है। अखिलेश यादव ने कल एक ट्वीट करके सवाल खड़े किए हैं। उनका ये कहना है कि जो ये अभी वाले जो एमएलएस को लेकर के जो एसआईआर हुआ है, इस चुनाव को लेकर के जो एसआईआर है उसमें 12,56,00,000 मतदाता हैं। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर के जो मतदाता सूची आई उसमें 12,70,00,000 मतदाता हैं। तो ये क्यों टकराव हो रहा है और क्यों दोनों एक तरीके से दोनों जो गणित है उसमें क्यों ये डिफरेंस? देखिए, समाजवादी पार्टी बेबुनियाद कॉन्सेप्ट बना के जनता को बरगलाना बहकाना चाहती है। धरातल पे समाजवादी पार्टी को कहीं कोई वास्तविकता नहीं पता और जिस तरीके से आंकड़ों के भ्रमजाल में जनता को उलझाने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, प्रदेश के जनमानस देख रहा है। और एसआईआर के तमाम प्रक्रिया निष्पक्ष हुई है। प्रदेश के जनमानस ने इसमें सहभागिता की है। प्रदेश के जनमानस ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जो भी एलिजिबल वोटर है उत्तर प्रदेश का, किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, उसका नाम वोटर लिस्ट में है। ये तमाम बातें, सच्चाई हमारी सम्मानित जनता जानती है। और समाजवादी पार्टी के झूठे आंकड़ेबाजी में आम जनमानस नहीं फंसने वाला। अंतर तो है, 12,56,00,000, 12,70,00,000। क्या पंचायत चुनाव में ज़्यादा एक्टिवली लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपेक्षा के इस चुनाव के? नहीं, देखिए, अभी पूरी प्रक्रिया जब खत्म हो जाएगी, अभी चुनाव, ये एसआईआर की प्रक्रिया का प्रथम चरण खत्म हुआ है। अब 6 जनवरी से 6 फरवरी तक जो सेकंड फेज है, जब ये खत्म होगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारे आंकड़ों में बदलाव आएगा। तो ये 6 फरवरी, ये तमाम जो बातें जो समाजवादी पार्टी अभी कर रही है, ये जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगी तो अपने आप ये जितनी बातें हैं उसका जवाब खुद ब खुद समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा। बार बार झूठ कहने से झूठ सच नहीं हो जाता। ये समाजवादी पार्टी को समझना चाहिए। झूठ को किसी भी तरीके से बोलोगे झूठ ही रहेगा। और समाजवादी पार्टी लगातार झूठ बोल के जनता को भ्रमित करने की नाकाम कोशिश कर रही है। तो एक और बात कहते हैं, वो अपने वापस से पीडीए प्रहरियों को एक्टिव होने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सारे पीडीए प्रहरी वापस से एक्टिव हों और ये जो 2,89,00,000 मतदाता कटे हैं इसमें देखें कि कोई भी अपना वोटर जो है वो ना कटा हो और वापस से एक्टिव हो। देखिए, बहुत साफ स्पष्ट चुनाव आयोग ने भी कहा है कि जो भी वोटर उत्तर प्रदेश का है, जो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, उसका वोट नहीं कट सकता है।
पहले ही मैंने लाइन में बताया कि ये वोट काटने का कोई अभियान नहीं है, ये मतदाता सूची को दुरुस्त करने का अभियान है। और यकीनी तौर पे किसी भी उत्तर प्रदेश के जनपद में किसी भी आम जनमानस की कोई शिकायत नहीं है। बताइए 6 तारीख को 2 दिन हो गए वोटर ड्राफ्ट को जारी हुए, आज बताइए 2 दिन में 48 घंटे से अधिक हो गए, कोई भी उत्तर प्रदेश के आम नागरिक ने ये नहीं कहा कि मैं वोटर था, मैंने फॉर्म भरा था, मेरा नाम काट दिया गया। कहीं कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रहा है। और लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार जो उसका एजेंडा रहा है कि झूठ बोलो, भ्रम करो, राजनीति करो, उस नियत पे कह रहे हैं कि एसआईआर से क्या नागरिकता खत्म करने की तैयारी कर रही है। कितनी बड़े झूठ है। आप बताओ, राजनीति में इस कदर आप आंखों में पट्टी बांध लोगे कि जनता को किसी भी स्तर पे बरगलाने के लिए आप उतर जाओगे। आप बताइए कितनी गलत बात है। समाजवादी पार्टी की ऐसी बातें ये भारत के लोकतंत्र की तरफ ये उनका अविश्वास जताती है। आप ये बताइए, जिस लोकतंत्र की, जिस संविधान की दुहाई देती है समाजवादी पार्टी, हमें लगता है कि उनको कतई भी अपने संविधान पर, अपने लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। अगर उनको भरोसा होता तो ऐसी बातें नहीं करते। एक और मामला है दिल्ली में, जो पिछले दिनों परसों रात को जो पथराव हुआ, उसमें तुर्कमान गेट के पास का जो मामला है, उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी, उनका नाम निकल के सामने आ रहा है कि घटनास्थल पर वो भी मौजूद थे। सियासी कनेक्शन जो निकल सामने, आप कैसे? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमेशा समाज को भ्रमित करने की नीति के साथ काम किया। जो दिल्ली का प्रकरण है उसमें भी मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन आम जनमानस के बीच में फैलाई गई, गलत बातें फैलाई गई, जनता को कंफ्यूज किया गया, जनता को भड़काया गया। और इस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का स्पष्ट नाम आ रहा है। तो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि समाजवादी पार्टी की नीयत आम जनमानस के लिए कहीं भी ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप दानिश अंसारी जी को सुन रहे थे, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक, एबीपी न्यूज़ लखनऊ।